बीजीएमआई की 1v4 की दुनिया में आपका स्वागत है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल ये होता है कि भाई टीडीएम तो बहुत गांड फाड़ खेलते हैं, मतलब बंदूक ही फाड़ के रख देते हैं, गन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर जब बात आती है क्लासिक की, तो दो बंदे तीन बंदे मारने के बाद चौथा उनको मार के चला जाता है या मर जाते हैं जैसे तैसे करके। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है गेम सेंस की कमी। गेम सेंस उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना गन पावर। तो अभी अब पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें गेम सेंस के बारे में हम बात करेंगे। इधर एक बंदे की फुट आती है, उसको इजी मारते हैं। अब मैं इधर बाहर आ जाता हूँ, इधर चेक करता हूँ कि बंदे कहाँ पर हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे इधर सामने कैंप कर लेते हैं। एक स्क्वाड के दो बंदे मुझे राइट से लेफ्ट जाते हुए दिखे। मैं उनको नॉक नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उनको मारना ही है। ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँगा उनको मारने के लिए, क्योंकि दो बंदे तो इसको क्रॉस कर चुके हैं और एक बंदा इसका अभी भी वहीं पर है। अब मुझे गन साउंड्स आती हैं कि लेफ्ट में भी एक दूसरी स्क्वाड है। तो ये जो लेफ्ट वाली स्क्वाड है, ये जो दो बंदे क्रॉस करे थे उनसे लड़ाई हो चुकी है इनकी। तो फाइट चल रही है मतलब नॉक हुए होंगे। तो थर्ड पार्टी करने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें भी मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, इनको मारने के लिए कुछ दूसरी टेक्टिक लगाएंगे। एक है कि मैं घुस जाऊं, मारूं, जितने मार पाऊं, फिर मर जाऊं, तो वो रिस्की है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे एक फ्री किल दिखा, मैंने टेपा। अब मैं इधर लेफ्ट में आ गया, क्योंकि राइट वाले जब पुश करेंगे तो ये इस गेट से बाहर आएंगे। तो मैं इन्हीं को देख रहा हूँ, और इधर से बंदा बाहर आ भी जाता है। अब ये बंदा क्या नशे करके बैठा है पता नहीं, है भागते ही चला जा रहा है, इसको मारेंगे। एक बंदा अंदर और है, फुट आ रही है। और एक बंदा इधर राइट में है जो दूसरी स्क्वाड का है। टोटल अभी तीन बंदे और बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसको नॉक देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन नॉक नहीं होता है। मैं वापस से अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा। भाई 16 ओवर से स्क्वाड में एक जगह कभी भी मत बैठना। वहाँ बैठे रहोगे कोई भी नेड मार देगा या तीन बंदे एक साथ पुश कर देंगे तो तुम्हारा खेल खत्म। पोजीशन चेंज करोगे, लोकेशन चेंज करोगे तुम्हारी, तो बंदों को समझ नहीं आएगा। वो एक एक करके तुम्हारे पास आएंगे और एक एक करके मरेंगे। अब ये लेफ्ट वाला बंदा पिक करता है, इसको मार देते हैं। राइट से उसका टीममेट पुश कर रहा होता है मुझ पे। तो थ्रोएबल्स का यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेनेड है मेरे पास, तो मैं ट्राई करूँगा इसको इससे नॉक करने का। वो ये नॉक हो भी जाता है, इसको फटाफट निपटाएंगे अपन। अब बंदे बचे अंदर दो, जिसमें से एक तो नॉक था जो अभी रिवाइव हो गया। अब मैं इसको फिर से ग्रेनेड से नॉक करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर ये गेट से पिक करेगा तो ये ग्रेनेड से नॉक हो जाएगा, बट नॉक नहीं होता। राइट में एक फुट आती है, बैंडेज कैंसिल करके मैं इसको इजी नॉक ले लेता हूँ। अब मैं अंधा पुश नहीं करूँगा इन पे भी, जबकि एक ही बंदा बचा है। मैं ग्रेनेड करूँगा इधर, अगर रिवाइव हो रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिवाइव अंदर चल रहा है, तो अंदर रिवाइव के लिए मैं मॉली उसके ऊपर फेंक दूंगा। तो या तो वो बाहर आ जाएगा जलता हुआ, या वो अंदर ही मर जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने नॉक ले लिया, और ये पूरा इवेंट इजी क्लियर हो गया। रिस्क ज़रा सा भी नहीं था। आपने देखा होगा, एक रिस्की तरीका होता है मारने का, एक सेफ तरीका। तो जो सबसे सेफ तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको निपटाने के बाद मैं उतरूंगा पोचिंकी में एग्जिट करके। अब यहाँ पे गलत ही सीन हो जाता है भाई, गाड़ी आती है सामने से, क्योंकि एक बंदे को हेड पड़ गया, दूसरा लो है। तो जो लो बंदा है वो इधर से पिक करा, इसको इजी लॉक लिया। अब ये बंदा बहुत स्पीड में इधर आ गया, वो इसको एक और हेड पड़ गया किस्मत से, क्योंकि मेरी गन रिलोड चली गई थी, मैं यहाँ पे मर सकता था। अब मुझे रिकॉल पे कुछ बंदे दिखते हैं, जिसमें से मैं एक बंदे को नॉक ले लेता हूँ। पर वहाँ पर थे चार बंदे पूरे, तो मैं पुश तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेफेस्ट तरीका क्लच करने का। ठीक है, तो अभी इनसे दूर दूर से फाइट लेता हूँ, लेकिन अब इसके बाद AWM होती है, तो मैं एक जगह बैठूंगा नहीं, क्योंकि अगर इसको मेरा हेड दिखा तो ये मेरा हेड फोड़ देगा। तो मैं लोकेशन चेंज कर करके उसको मारने की ट्राई करता हूँ, वो नहीं मरता। अब टाइम आ गया है कि मैं फॉल बैक कर जाऊँ यहाँ से, क्योंकि ये लोग तो नॉक अगर मैं ले भी लूँगा तो ये रिवाइव हो जाएंगे। ठीक है, और मैं नॉक हुआ तो मैं तो सीधा लॉबी पहुँच जाऊँगा, तो मुझे नॉक होना नहीं है उसकी AWM से। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अब यहाँ से निकलना है।
अब निकलने के लिए मैं यहाँ से पीछे जा रहा होता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझ पे AWM चिपका ही देता है बॉडी, और मैं हो गया लो। तो मैं इधर आके हिल करूँगा। अब मुझे पता था कि वो बंदों के पास कार है और वो मुझ पे पुश करेंगे, तो मैं इस वॉल पे आ जाता हूँ। पीछे एक बॉट आ जाता है जो डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको निपटाएंगे पहले तो। अब वो चारों बंदों को पता चल गया होगा कि मैं इधर हूँ, मगर एक चर्च पे दूसरी स्क्वाड आ गई थी, तो अब वो बंदों की फटेगी और वो भागेंगे। तो वो भाग रहे थे, तो उनको मैंने पकड़ लिया। वो एक बंदा नॉक करा, दूसरे को मारने वाला था, लेकिन वो किल चोरी हो गया। कोई बात नहीं। अब मुझे इधर साउंड आया कि इधर भी बंदे आ गए, तो डायरेक्ट फाइट लेने से मतलब नहीं है, 2 तरफ से गोली पड़ेगी, 3 तरफ से बल्कि। तो मैं पीछे जाता हूँ। अभी देखना, वो बंदा जो उधर वॉल पे बैठा था, वो अभी भी मुझे सामने देख रहा है। मैं उसको साइड से नॉक दे दूंगा, सेल्फ हील होता है उसके बाद। अब यहाँ पर एक गलती हो जाती है मुझसे कि मैं थोड़ा सा कवर में तो आ जाता हूँ, लेकिन पूरा कवर में नहीं आ पाता। जो सामने वाला बंदा 120 FPS लेके बैठा है, उसने मुझे नॉक ले लिया भाई। अगर मैं यहाँ नॉक नहीं होता तो मैं इनका खेल ख़त्म कर देता, पोजीशन चेंज कर करके मारता सालों। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल से चिपक जाओ, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी गांड फाड़ वीडियो हम लाते रहेंगे, और कोई यूट्यूब चैनल तुम्हें इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जितनी मैं बताने वाला हूँ। चिपक जाओ भाई चैनल से।